दोस्तों, होली का माहौल था। सभी होली को लेकर बहुत एक्साइटेड थे कि अचानक से लोगों के फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो था गुजरात के वडोदरा से, जहाँ पर एक ब्लैक कलर की वॉक्सवैगन वर्टिस कार, जो कि आगे से डैमेज हो चुकी है, वो 3 टू व्हीलर्स को, 3 दोपहिया वाहनों को ठोकती हुई रुकती है एक चौराहे पे। और गाड़ी आगे से डैमेज हो चुकी है और गाड़ी की बगल वाली सीट से एक लड़का उतरता है वाइट कलर की टी-शर्ट में, जो लोगों को ये कहता है कि मेरा कुछ नहीं है भैया, उसने वो गाड़ी चला रहा था। और ड्राइविंग सीट की तरफ से एक लड़का ब्लैक टी-शर्ट पहने बाहर निकलता है। बाहर निकलते से ही वो ज़ोर-ज़ोर से कहता है अनदर राउंड, अनदर राउंड, बहुत ज़ोर-ज़ोर से कहता है। और उसके बाद वो कहता है कि निकिता, एक लड़की का नाम वो लेता है। और उसके बाद वो अंकल 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 ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। और फिर उसके बाद वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है, अपने गले का रुद्राक्ष हाथ में लेके, ऐसा करके। उसे लगता है कि मैं भगवान का नाम लूँगा तो मैं बच जाऊँगा, ये लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। पर अगल बगल वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा इसलिए क्योंकि ये जो हादसा था, ये था रात के 12 से 12:30 बजे के बीच में, 13 से 14 मार्च की दरमियानी रात में होलिका दहन हुआ था। काफ़ी सारे लोग होलिका दहन करके वापस अपने घर लौट रहे थे। कुछ लोग होलिका दहन कार्यक्रम में जा रहे थे, मार्केट खुला हुआ था। कुछ लोग कलर गुलाल लेने के लिए गए हुए थे और चहल पहल थी इतनी रात में भी, क्योंकि होली का माहौल था। तो इसलिए लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। उसका वीडियो बन जाता है उस लड़के का। और जिन 3 दोपहिया वाहनों को उसने ठोका था, उसमें सबसे पहली जो गाड़ी थी वो थी एक एक्टिवा, जिस पर एक पति पत्नी बैठे हुए थे। पति का नाम था पूरब पटेल, इनकी पत्नी का नाम था हेमाली पटेल। और इनकी गाड़ी को जब सबसे पहले इस लड़के ने ठोका, इस लड़के की गाड़ी ने ठोका, तो वो वीडियो भी वायरल हुआ था। बहुत स्पीड में ये गाड़ी दिख रही है इस लड़के की, 100 से ऊपर की कम से कम इसकी स्पीड थी। पीछे से आकर इसने सबसे पहले इनकी गाड़ी को टक्कर मारी। फिर एक और टू व्हीलर को ये टक्कर मारता है लड़का, जिसमें एक और पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक 13 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा बैठा हुआ था। पति का नाम था आशीष शाह, पत्नी का नाम था निशा शाह। और फिर इसके बाद एक और टू व्हीलर को इसने टक्कर मारी थी। तो सबसे पहले लोगों ने, जिन लोगों को टक्कर हुई थी, पड़ी थी, उनको चेक किया। तो ये जो सबसे पहली टक्कर थी, जिसमें हेमाली पटेल और पूरब पटेल थे, पति पत्नी, तो हेमाली पटेल की पल्स नहीं चल रही थी। हेमाली पटेल इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस लड़के ने एक जान ले ली थी। और इनके जो पति थे पूरब पटेल, इन्हें देखकर भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ये भी तो, पर इनकी पल्स चल रही थी। बहुत ही गंभीर रूप से ज़िंदगी और मौत के बीच में ये लड़ने लगते हैं और इन्हें वहाँ के लोग तुरंत अस्पताल पहुँचाते हैं। तीनों टू व्हीलर्स, जिन तीनों टू व्हीलर्स में टक्कर पड़ी थी, तीनों के जितने भी घायल लोग थे, उन्हें सभी मिलके अस्पताल पहुँचाते हैं। एक तो इस दुनिया को अलविदा कहा जाता है। बाकी के 7 लोगों में से 3 बहुत गंभीर रूप से घायल होते हैं, 3 को हल्की फुल्की चोटें आती हैं और 1 को थोड़ा घायल और कुछ हल्की फुल्की चोटें आती हैं। अब दोस्तों, इसके बाद लोग इन दोनों लड़कों को पकड़ते हैं, जिनमें से जो बगल वाला लड़का था, जिसका नाम था प्रांशु चौहान, वो फरार हो जाता है। और ये जो लड़का था, इसका नाम था रक्षित चौरसिया, जो गाड़ी चला रहा था, जो जोर जोर से कह रहा था अनदर राउंड, अनदर राउंड, उसको पब्लिक पकड़ती है और धोती है अच्छे से, और उसके चेहरे का गुब्बारा बना देती है मार मार के। और उसको पास ही के करेली पुलिस स्टेशन, जो कि उसी एरिया में आता था, वहाँ लेके जाती है। पुलिस FIR दर्ज करती है और पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि ये जो लड़का है रक्षित चौरसिया, जिसने टक्कर मारी, ये यूपी के बनारस का रहने वाला है। इसके पिताजी का नल का बिजनेस है, इसकी मम्मी हाउसवाइफ है। और ये जो लड़का इसके साथ था, इसके साथ वाले लड़के के पिताजी की ये गाड़ी थी। जो लड़का था प्रांशु चौहान, उसके पिताजी की ये गाड़ी थी, जो कि रजिस्टर्ड थी डायोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे। और इस कंपनी में इस लड़के प्रांशु चौहान के पिताजी काम करते हैं। ये जो लड़का है रक्षित चौरसिया, जिसने टक्कर मारी, ये MS यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहा है, वडोदरा से। और साथ में इसका जो दोस्त इसके साथ था, जिसकी ये गाड़ी थी, वो पारुल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा है। और पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये अपने दोस्त संजय के यहाँ से आ रहे थे, और चूंकि निज़ामपुरा में ये लड़का रहता है रक्षित चौरसिया, तो ये वापस
रक्षित के रूम की तरफ जा रहे थे दोनों लड़के निज़ामपुरा में, और किशनवाड़ी गधेड़ा रोड के पास ये स्क्वायर पड़ता है जहाँ पर ये हादसा हुआ वडोदरा में। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं जब पुलिस पूछताछ करती है रक्षित से कि तुमने कौन सा नशा किया हुआ था, कौन सी शराब पी हुई थी या कौन सा गांजा फूका था। तो किसी भी तरह के नशे की बात से ये लड़का इनकार करता है कि मैंने किसी भी तरह से नशा नहीं किया हुआ था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ था? सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। पूरे का क्या घर हुआ? किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खोला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर आपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया? गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ कहीं कुछ नहीं किया था। और क्या? आपको अफसोस है कितने जब पता है आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस? क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। नल? और मदर क्या करती है? मदर हाउस वाइफ है। क्या नाम है उनका? मम्मी का नाम टीना है। मदर का नाम? टीना। जबकि साफ साफ आप ये देख सकते हैं कि जब ये लड़का गाड़ी से उतरा था इस वीडियो में, तो किस तरह से ये मदहोशी की हालत में बात कर रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, और जो भी हरकतें इसकी हमें वीडियो में देखने को मिली वो कैप्चर हो चुकी थी। तो कुल मिला के ये साफ साफ सफ़ेद झूठ बोल रहा था कि मैंने किसी तरह का नशा नहीं किया था। अब सवाल ये है कि शराब तो वडोदरा में बैन है, तो शराब कहाँ से इसे मिली? दूसरी बात, अगर इसने कोई और नशा किया है तो उसकी जांच चल रही है, अभी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, FSL की रिपोर्ट सामने आती है, तो पता लगेगा कि इन्होंने कौन सा नशा किया था, खासकर ये लड़के ने जो रक्षित था। तो दोस्तों ये था पूरा मामला वडोदरा का, और बड़ा ही दुख होता है जब इस तरह के रईसज़ादे अपने मदहोशी में इस तरह से मासूम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। यार पुणे का पॉर्श केस तो आपको पता ही है, किस तरह से उस रईसज़ादे ने 2 घरों के चिराग छीन लिए थे। ये भी मिलता जुलता वैसा ही केस है वडोदरा का। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए दोस्तों, और एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा करेगा, अगर कोई रईसज़ादा ऐसा करेगा तो वो भी नहीं बचेगा। पुणे वाला तो अपना निबंध लिखकर ऐसे लिखकर छूट गया था, बट इस लड़के पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ने भी कह दिया है कि ये जो मामला है इस पर हम कड़ा एक्शन ले रहे हैं, और बहुत जल्दी हम कोर्ट में चार्जशीट दायर करेंगे इस केस की, और इस केस का जितना जल्दी हो सके फैसला निकालने की कोशिश करेंगे, और फैसला जल्दी से जल्दी होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। ये जो मार्ग अकस्मात का किस्सा है, इसमें एक 4 व्हीलर व्हीकल जिसमें एक ड्राइवर सवार था और उनके साथ में एक को पैसेंजर था, वो अम्रपाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करेलीबाग पुलिस स्टेशन के लिमिट में ये घटना घटी है, जिसमें 3 और व्हीकल इन्वॉल्व है। उसमें 2 एक्टिवा व्हीकल और एक EV व्हीकल उसमें थे। कुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं, उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं। स्थल पे फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स और RTO का एक्सपर्ट्स वगैरह स्थल मुलाकात से जो ऑन द स्पॉट टायर मास, उसका पॉसिबल क्राइम सीन से फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस मिल सकते हैं, उसको एकत्रित कर रही है। और पुलिस जो व्हीकल चला रहे थे और उनका जो को पैसेंजर थे, उनका एंटायर मूवमेंट के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किए, किस मार्ग से निकले और कौन इनके साथ में थे, क्या वो किसी तरह के
इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का कंज्यूम किए हुए थे, ओवर स्पीडिंग हो रहा था। इस तरह के सभी घटनाक्रम के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसमें लोकल पुलिस के उपरांत क्राइम ब्रांच के अधिकारी, पीसीबी और एसओजी की टीम भी तैनात है, ताकि इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकें। जो अब आज के स्थिति में जो व्हीकल चला रहा था, वो व्यक्ति ऑलरेडी पुलिस का कस्टडी में है। उनका जो को पैसेंजर था, जो क्राइम सीन से निकल गया था, उनको भी पुलिस ट्रेस करने में सफल हुई है। तो अभी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिटेल्स बाहर आएंगे, उसके आधार पे आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन रैपिडली और जितना जल्दी हो सके ऐसा करने की प्रयास है। साथ में जो इंजर्ड थे वो एसएससी, दोषी, सुकुन और जेडएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको भी बेस्ट पॉसिबल मेडिकल सपोर्ट देने की प्रयास है, ताकि इंजर्ड को बचा सकें। तो पुलिस समग्रता से इस घटनाक्रम का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। आप देखते हैं फैसला जल्दी होता है या नहीं। पर दोस्तों सोचिए कि जिसको इस लड़के ने टक्कर मारी, वो अगर आपकी बहन होती या आपकी माँ होती, तो जिस घर का इंसान गया है उसी पर बीतती है कि ये उसके साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों मैं बस इतना कहूँगा कि जब भी आप अपने घर पे अपने बच्चों को गाड़ी दें, इन दोनों बच्चों की उम्र 17 से 20 साल थी, कोई ज़्यादा उम्र भी इनकी नहीं थी, सिर्फ 17 से 20 साल की उनकी उम्र थी। और अगेन यही कुछ देखने को मिला कि इतनी कम उम्र में तेज़ स्पीड और चले जा रहे हैं। और कुछ तो भाई आशिकी के भूत में भी बर्बाद है, आशिकी के चक्कर में भी कुछ लड़के बर्बाद है, जैसा कि इस लड़के ने नाम लिया निकिता। कहीं ना कहीं इससे ये भी साबित होता है कि आशिकी का भी कुछ कोई ना कोई एंगल इसमें है। पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि जिस लड़की का इसने नाम लिया उससे क्या इसका चल रहा था और क्या इसके दिमाग में था, कौन सा नशा वगैरह क्या इसने किया था। जैसे ही एफएसएल की रिपोर्ट सामने आती है और कुछ आता है तो ज़रूर हम सभी के सामने ये चीज़ आ जाएगी। तो दोस्तों ये था वडोदरा का मामला जो हाल ही में हमें देखने को मिला। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं भी ज़रूर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए रियल क्राइम से जुड़ी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।